वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल में इस्लाहात लाने का फैसला किया है। नई हुकूमत सबसे पहले निगरान हुकूमत से छुटकारा चाहती है। इस हवाले से दोनों जमातों ने निगरान सेटअप का निज़ाम ख़त्म करने पर इतफाक़ कर लिया है और इत्तलात है कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानूनी मुसव्वदा जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जिसके मुताबिक मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नए इंतखाबात तक जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। यानी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद काबीना तहलील हो जाएगी, ताहम वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। अक्सर जमहूरी ममालिक में भी यही रिवायत है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि निगरान हुकूमत के निज़ाम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दुनिया पहले ही ऐसे तजुर्बात से आगे निकल गई है। नून लीग को इंतखाबी इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम लानी होगी, जो तमाम इत्तेहादी जमातों की मदद से ही मुमकिन है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी नून लीग की हमनवा नजर आती है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि निगरान हुकूमत का निज़ाम ख़त्म और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद खुद बिलावल भुट्टो जरदारी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा मुकम्मल करना हमारा मिशन है। इस हवाले से इंतखाबी इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। याद रहे कि 2006 में मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए निगरान निज़ाम हुकूमत को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया था। आइन के तहत किसी भी असम्बली की तहलील के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। यानी निगरान हुकूमत के क़याम का मकसद इंतखाबात होने तक रोज़मर्रा के हुकूमती अमूर अंजाम देना है। लेकिन हालिया सबकदोश होने वाली निगरान हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की तवील तरीन निगरान हुकूमत का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। विभाग समेत सिंध बलूचिस्तान में निगरानों ने 6 माह से ज़ायद, जबकि पंजाब और KP में 1 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की। नया निज़ाम और नई काविश, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सीजनड पार्लियामेंटेरियंस में से एक साबिक वज़ीर कानून, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब सेनेटर फारूक नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। नाइक साहब पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, ये तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया था कि निगरान निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, तो अब इसको लपेटने का क्यों फैसला हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मददू करने का। मैं आपको यह करता चलूँ कि जो निगरान हुकूमत या केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ना तो ये 1956 के आइन में है, ना 1962 के, ना 1973 के आइन में। इसका जो कॉन्सेप्ट आया केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो जनरल जियाउल हक ने 1985 में थ्रू रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1985 इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया। उसके बाद गुलाम मुस्तफा जतोई साहब पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने और अनवारुल हक साहब इस दफा 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये जो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, ये खाली बांग्लादेश और ग्रीस में हुआ और दुनिया का कोई मुल्क इस केयर टेकर गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस नहीं किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश ने 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया था 13वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मगर 2011 के अंदर इन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया। 18वीं तरमीम में जो कि 2010 में अंदर आई पाकिस्तान के अंदर आइन की, उसने केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट को आगे लेकर के गए। आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224A को अमेंड किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनी जाएगी। इससे यह हुआ, इस वजह से नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो 90 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान को गवर्न करते हैं, और अलमिया यह है कि वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। इसकी वजह से मुल्क के अंदर बेअंदाजा लॉसेस होते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और ये जो चीज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छी नहीं है। अलमिया यह है कि हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है that the state shall exercise its powers and authority through chosen representatives of the people, और 90 दिन तक आप अनचोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को इजाजत दे देते हैं कि वो मुल्क को चलाएं और ऑथोराइज कर दिया है। ये बहुत बड़ा अलमिया आइन का। केयर टेकर बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, ये कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, मगर हमने देखा 2013, 2018 और अब 2024 के अंदर भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए हैं उस पर उंगलियां उठी हैं, रिगिंग की, करप्ट प्रैक्टिसेस की और सिलेक्टेड गवर्नमेंट की। इसका मतलब है कि केयर टेकर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि लेकिन नाइक साहब उसकी वजह ये है कि वजह आपने कहा कि 2013, 2018, 2024 सबक तरीन करप्ट तरीन इलेक्शन हो गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पर है। आप लोग इलेक्शन कमीशन को मजबूत क्यों नहीं करते? इलेक्शन लॉज को क्यों नहीं मजबूत करते? इलेक्शन कमीशन को क्यों एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल होने की आपने इजाज़त दी है? देखिए,
देखिए जी, इलेक्शन लॉज 2017 में बने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर क्या कहते हैं हिस्सा लिया। पीटीआई ने भी लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया और पीपीएमएल ने भी लिया और जेयूआईएफ ने भी लिया और बाकी छोटी पार्टीज ने भी लिया। और उसके बाद ये 2017 के अंदर नए इलेक्शन एक्ट आया, मगर इसके अंदर भी खामियां हैं, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। मगर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसके कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ना गवर्नमेंट को ना ऑपोजिशन पार्टीज को इनकी अपॉइंटमेंट के अंदर कोई रोल होना नहीं चाहिए, कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। और इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो थ्रू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के हेड हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जुडिशरी के हेड हैं। इनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिनको पावर्स हो, ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वो कराएं और कोई उनकी पावर्स के अंदर क्या कहते हैं मुदाखलत ना तो कर सके। नायक साहब, अभी क्या ये नई पार्लियामेंट आ गई है, क्या पीपल्स पार्टी किसी इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसके जरिए जाहिर है कि इलेक्टोरल लॉज, ये तो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसको एक जगह पहुँचाएँ, वाकई रिफॉर्म्स हो जाएँ, और दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए जिससे कि ये निगरान निज़ाम को हम ख़त्म कर दें। ये कोई सीरियस इनिशिएटिव जारी है, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है? हमारे चेयरमैन बिलावल साहब का ये एक अंदिया है और ये चाहते हैं इसमें के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स हो और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। वो ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और हर सूबे के अंदर अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना उठाना पड़े। अब कोयटा बलोचिस्तान से लोग सुप्रीम कोर्ट आते हुए उनको बड़ी परेशानी होती है, कराची से लोगों को सिंध के इंटीरियर से बड़ी परेशानी होती है। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट हर सूबे में बना दें और ये जो इस्लामाबाद का जो है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हो, उनको ये सेटल करे। मगर इस वक्त हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेलेट कोर्ट का भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से बेअंदाजा क्या कहते हैं उनके पास केसेस पेंडेंसी में आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास 17 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के। मगर इस वक्त आप देखें तमाम चारों और बल्कि 5 हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से फैसले ज्यादा हो रहे हैं। जब फैसले ज्यादा होंगे तो अपीलें भी ज्यादा होंगी, जब अपीलें ज्यादा होंगी मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद नहीं बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है इस सुप्रीम कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दें और एपेलेट कोर्ट के लिए हर सूबे के अंदर और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए जो हाई कोर्ट का एपेलेट कोर्ट होगा। इससे लोगों को चीफ जस्टिस एट द डोर मिल जाएगी और जो साइल है उनको परेशानी नहीं होगी, लिटिगेंट को आराम के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।